परेशानी का कारण कोई हो, उसको या तो सजा होगी, या तो बिहार छोड़ेगा, या तो ऐसे लोगों को शमशान भेजेगा। रात के 12 बजे गोपालगंज खुल के रहेगा। आप कभी बेटी की तरफ देख लेना, तब पता चलेगा पप्पू यादव के बारे में, जो 76 दिन दिल्ली में 10 लाख से ऊपर लोगों को एक महीने का किट बांटता हो, और 4 लाख लोगों को हाथ से भेजने, जब लाठी चल रही थी तो पैसे, और अकाउंट में 22,000 लोगों का अकाउंट, जिसमें 4,000 अकाउंट गोपालगंज के हैं जो बाहर लोग थे, बंबई, दिल्ली। आज बहुत लोग रोड पर मिले कि आप, हम खाना नहीं था तो आपने भेजा। इसीलिए गोपालगंज ही नहीं, बिहार में बलात्कारी और सत्ता और विपक्ष का, अपराधियों का पूरा नंगा नाच, नेक्सस, इसके खिलाफ युद्ध होगा। न्याय के साथ कोई समझौता नहीं हो। इसीलिए कभी आपके गोपालगंज में भूमिहार ब्राह्मण मतलब लड़े, हम क्रिमिनल मैं हूं, आप सोसाइटी को क्यों इन्वॉल्व करते हो इसमें? आप जरा मुझे बताओ। कभी राजपूत बीच में ब्राह्मण को ले आते हो, अरे दादा, पप्पू यादव, पप्पू पांडे, पप्पू दुबे, पप्पू सिंह, पप्पू बाबू साहब, पप्पू कुशवाहा क्रिमिनल है ना। इसमें समाज कहां इन्वॉल्व होता है? मैं इसका सख्त दुश्मन हूं। अपराधी अपराधी होता है, उसमें कोई जात नहीं हो सकता, और समाज को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ये अपराधी समाज को इन्वॉल्व रखता है अपने सत्ता के लिए, और समाज को धार बनाता है आगे बढ़ के। जबकि इसमें ना तो कोई यादव है, ना राजपूत, ना भूमिहार, ना ब्राह्मण। ये मुट्ठी भर गैंग, कभी लालू यादव जी के समय, लालू यादव जी से पहले रामनगीना बाबू कालीपाड़े के समय, फिर अब 15 साल नीतीश कुमार का महामाफिया राज, महाजंगल राज, रक्त चरित्र नहीं, रक्त रंजित। ये जो बिहार है, रेपिस्ट बिहार से जाना जा रहा है। रेपिस्ट बिहार। एक दिन में 40। अरे नीतीश कुमार औकात है तो पोर को बंद करो 72 घंटे के अंदर। जिस दिन हम आएंगे 24 घंटे के अंदर पोर्न बंद करेंगे। और बलात्कार का जिस पर आरोप लगेगा, कंप्लीट रूप से सरकारी जितनी सुविधा है उसको हम रोक देंगे। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट, और 3 महीने के अंदर उसको स्पीडी ट्रायल करके फांसी। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जेल में बलात्कारी 5 साल तक रहता है, फिर छूट जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। इसलिए गोपालगंज में किसी जाति का मसला नहीं है। आप जाति को अंकित मत करो। अपराधी का जो साम्राज्य है गोपालगंज में, माफिया राज, सत्ता का जो नंगा चरित्र है, बिहार और गोपालगंज के बीच का जो लेन देन है, हर ठेका में 70% पूरा का पूरा पैसा ले रहे हैं। जिले की विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर अपराधी गोपालगंज में आज भी देखा जा रहा है अपराधी बढ़ रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अब आप हमको एक बात बताइए, गोपालगंज की सोसाइटी सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? रामनगरना बाबू से लेकर अकाली पांडे, और उसके बाद लगातार लालू यादव जी का 15 साल आना, और फिर वहाँ पर कंप्लीट रूप से डाइवर्सिटी हो जाना, उस बीच में कोई और दादा आ जाते हैं, फिर पूरा का पूरा गोपालगंज, सिवान, छपरा, एक तरह की राजनीति 15 साल तक दिखती है। और जो लोग लालू यादव के
समय में खीरा चोर, बकरी चोर, केतारी चोर सब था। अब आप बताइए कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोग आज माफिया हो गए, वो लोग आज दादा हो गए, वो लोग बड़ा बड़ा ठेका पट्टा करने लगे। कल जो रंगदारी मांगता था आज ठेका पट्टा कर रहा है। आप गोपालगंज कंप्लीट कास्ट के बीच में इन्वॉल्व है। और मैं अभी वही बात को दोहरा रहा हूं फिर कि गोपालगंज क्या कारण है कि अपराधी गोपालगंज में समाज आइकॉन बनाती है। और बहुत ज्यादा बाइफर्केशन है। एक बार गैंगवार नहीं हुआ है, कई बार गोपालगंज में गैंगवार 90 के पहले से और 90 के बाद, और फिर इस बीच में 15 साल के दशक में। नीतीश कुमार जी का कहना है शेर के सामने सवा शेर देंगे। साबुदी जी के शूटर को खरमास में बिहार करा के टिकट दिए। अब अवधेश मंडल पर 150 केस है और उनकी पत्नी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं आप ही से पूछता हूं, जायसवाल ठेकेदार को नीतीश बाबू के सुशासन में धमकी इसी गोपालगंज से पड़ी। जो लोग शासन सुशासन की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि रामश्रय कुशवाहा के मर्डर में यहां के एक चहेते और बड़ी नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक, मुझे आश्चर्य होता है कि नाम बुच्ची सिंह और फिर राजू सिंह, एक तो मर गए विद्या सिंह, अविवेक सिंह, इनके बारे में चिट्ठी लिखी जाती है और सीआईडी में इसका चौधरी पर गैंग हुआ, उसमें आए। इसके पहले एक लड़के को मार दिया गया, उसमें आए। हम तो 24 घंटा 84 से आ रहे हैं। रमाशंकर सिंह में आए, जला के जिंदा जला दिया गया एक ठेकेदार को, उसमें आए। चीनी बॉल में ग्वालियर फटा था, उसमें 1-1 लाख दे के गए। पप्पू यादव का राजनीति से संबंध होता तो 27 लाख लोगों से कोरोना से हम मिलवे करते। नीतीश घर में गोदना गोदा रहा है, विपक्ष घर में इसकोर मुस्क मालगाल, मोदी घर में। पप्पू यादव पागल है क्या? ये 5 महीने से दिल्ली से लेके पटना बैंक में ट्रांसफर, हम पागल हैं क्या? आपके यहां 76 से लोगों को लाए हम। जयपुर में हत्या हुआ था, उसमें जो लोग इस तरह की बात करते हैं, बेमौसम बरसाती मेढक जो चुनाव के समय मेढक की तरह निकलते हैं बस, और उसमें जातीय उन्माद का रंग देना चाहते हैं, मैं इसका सख्त खिलाफ हूं। अपराधी के खिलाफ आपने भी अपराधियों का प्रचार किया था, तवज्जो दी थी आके। और जब चुनाव आया और उस वक्त जब पूरा का पूरा कोविड का गोपालगंज की स्थिति भयावह थी, तब आप 60 दिन के बाद आप राजनीति करने लगे और फिर गायब हो गए। लड़िए ना, मैं लड़ूंगा, न्याय दिलाऊंगा। राघव कुशवाहा जी के अपराधी को जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, चैन से नहीं बैठे। मैं न्याय दिलाऊंगा। जेपी यादव के परिवार के पीछे कौन है? मुन्ना तिवारी के मर्डर में साजिश उसी ने की है। लड़ेंगे, इस बच्चे के लिए लड़ेंगे।
चैन से नहीं बैठेंगे। कोसी यदि मेरी मां है ना, तो गोपालगंज सीमांत छपरा मौसी है। आप चिंता नहीं करिए। इस गोपालगंज को जातीय आधार पर रक्त रंजित हम नहीं देंगे। अपराधी और माफिया के खिलाफ जंग होगा। वह नीतीश कुमार के नाक के बाल हों, चाहे वो किसी के हों। सत्ता में यदि हमारी भागीदारी कभी हुई, एमएलए हो या एमपी, मंत्री हो या संतरी, जो हमारा इसमें जब नाम दिया गया नहीं है, तो इसमें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ी यहां के विधायक को? और फिर सीआईडी कंट्रोल कैसे हुआ? कौन बचा रहा है? क्रिमिनल हायर कैसे हुआ? पेट्रोल पंप बनने के पहले आप धमकी दे रहे हो। आप सारे सरकमस्टांसेस देख लो, आपको पता चल जाएगा। एक आदमी आकर के गोपालगंज के निर्माण की बात करता है, उसको आप समझ। यहां पर मर्डर का कोई दूसरा कारण नहीं है। अधिपत्य का एकांत क्षेत्राधिकार के राज पर कोई कब्जा किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई मेरे संतुलन को चैलेंज ना करे, मार देना है, शूट कर देना है। मैंने कहा मुकेश तिवारी का मामला, आप अविलंब आप एसआईटी जांच करा दो। किसने मारा? जेपी यादव का मामला, आप एसआईटी जांच कराओ। कौन है इसके पीछे? क्या कारण है? क्यों उसके परिवार पर हमला हुआ? क्या वो AK-56 चलाया कभी? क्या 47 रखता था? बस समाज में उसकी भूमिका बढ़ गई थी। अब लोगों को राजनीतिक अस्तित्व और चीजों पर खतरा नजर आया, मारने का प्रयास हुआ। रामेश्वर सिंह कुशवाहा को इसीलिए मार दिया गया कि एक जंगल में 2 शेर कैसे, जबकि यह सवाल नहीं था। मेरा सवाल सीधा है कि सीआईडी कंट्रोल कैसे हुई? हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद थाना कार्रवाई नहीं कर रही है। टीम बना करके गिरफ्तार करने की बात कही गई है। तो अपराध सीधा सत्ता, माफिया, पदाधिकारी की मिली भगत से गोपालगंज के अस्तित्व पर खतरा है। गोपालगंज में आने के बाद पता चलता है कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है, मुखर कानून।